As rays to the sun, your light we extol. Oh Pranaji, oh Raji, your love of my soul. I am. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबका ई गुरुकुलम की शनिवार की बैठक में बहुत बहुत स्वागत है। तो जल्दी से आ जाइए, हम सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। आज बहुत दिन के बाद हमें योगा भी करना है, तो इसलिए आज बहुत सारा फुल पैक्ड सेशन है। तो फटाफट से अपने काम निपटाकर जल्दी से कैमरास ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए सुंदर साथ जी अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अभी वंदो सतगुरु की सेवा राकेश करेंगे आज। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, धनी बाग रहे की लाज। पिया बाग रहे की लाज। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, तो अभी जल्दी से हम चलते हैं बिना समय गवाए हमारी प्यारी योग मित्र बबीता जी के पास। तो बबीता दीदी आपको प्रणाम, हमने बहुत बहुत मिस किया। और आज दीदी को बहुत सारे वीक्स का जो हमने मिस किया वो भी मेकअप करना होगा, है ना? तो इसलिए इज एवरीवन रेडी? चलो सुंदर साथ जी, थोड़ा थोड़ा एनर्जी आ जाएगी सब में। सो चलिए, प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सब प्यारे प्यारे बच्चों को, सोल बड़ीज को, सबको प्रणाम। मेरी सभी सखियों को बहुत सारा प्रणाम मेरा। और चलो बच्चों, तो अभी हमारा ये वाला साल भी खत्म होने वाला है। ठीक है, नया साल अभी जल्दी शुरू होने वाला है। तो इस साल में हमने बहुत सारी मस्तियां की हैं जो भी, और बहुत सारा कुछ सीखा भी है हमने, उसको भी हम रिवाइज करेंगे पूरा फटाफट। हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता है, तो सब लोग खड़े हो जाइए अपनी चेयर से सब लोग, और इस तरीके से मैट पर आ जाइए सब। ठीक है, तो सबसे पहले चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले थोड़ा पैरों को चला लेते हैं इस तरीके से, ताकि पैर थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं हमारे। ठीक है ना, और थोड़ा सा गर्मी आ जाए शरीर में, क्योंकि ठंड है अभी थोड़ा सा। ओके, और यस देखो जोश आ रहा है पूरा। अभी मैं ठीक से दिखाई दे रही हूँ ना चित्रा? पूरा पूरा दिखाई दे रहा है? एक बार देख लेना। ठीक है, जी अब जी। हाथों को एक बार घुमा लेते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाएंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और वापस आ जाए, रिलैक्स एकदम। गहरा गहरा सांस ले लो एक बार, खूब अच्छे से एनर्जी भर लेते हैं। आज हम ज्यादातर एनिमल्स, जिस तरीके से एनिमल्स वॉक करते हैं, चलते हैं, जिस तरीके से वो अपना लाइफ स्टाइल है उनका, उसी से हम रिलेटेड कुछ ऐसे आसन जो हमने पहले भी आपके साथ किए हैं उन्हीं को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे फ्रॉग। ठीक है, तो मेंढक कैसे चलता है अब देखो, मैं एक बार करके दिखाऊंगी आपको, जो है मैट के ऊपर से ही 2 3 राउंड लगाने हैं। ओके, तो फ्रॉग कैसे चलेगा देखो, हम अपनी हील्स को यानी अपनी एड़ियों को ऊपर उठा के हम ऐसे बैठ गए, ऐसे। ठीक है, अब ये 1 2 3, अब ये एक राउंड है, एक राउंड और इधर से फिर से करेंगे। चलो, 4 5 6। चलो एक लास्ट राउंड एक बार और, सभी जंप करेंगे अच्छे से। 1 2 3। ठीक है ना, तो इससे हमारे पैर बहुत मजबूत हो जाते हैं, पूरा शरीर खूब ताकतवर हो जाता है।
चलिए, हाँ, दूसरा दूसरा हम करते हैं बियर। भालू, भालू कैसे करता है। तो हमें, मैं पहले एक बार, बस इस बार मैं एक बार करके दिखाऊंगी, फिर आप लोगों को देखूंगी मैं कि आप कैसे करोगे। पहले आप मुझे देखना है ना कैसे। हमने, अब ये भालू का शरीर ऐसे होता है ना, ऐसे। ओके, अब हम क्या करेंगे, मेरा जो ये घुटना है ना, उसको थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, हल्का सा ऐसे। घुटने को नीचे नहीं रखना, घुटना ऊपर, और ऐसे चलना है। 1 2 3, और पीछे 1 2 3। ओके, तो इसके 2 राउंड आपको करने हैं। चलिए मैं सबको देखूंगी। स्टार्ट। 1 2, स्टार्ट। 3। हाँ, घूमो आराम से, भालू की तरह है, भालू की तरह घूमना है। 1 2 3, देखो। 1 2 3, 1 2 3, एंड देन बैक, वापस एकदम रिलैक्स। चलिए, तीसरा हम लेते हैं। कैटरपिलर देखा है आपने, कैटरपिलर देखा है, जिसे हम हिंदी में कमला भी बोलते हैं। लेकिन आप लोग शायद कैटरपिलर ज्यादा जानते होंगे, मैं तो कमला ज्यादा जानती हूँ। तो उसको कैसे करता है पहले देखोगे, ठीक है। खूब से एनर्जी आप फील करोगे इस सेशन के बाद। हम यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर है अभी, तो ये हाथ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये फिर हमारा पैर, फिर हाथ, पैर। चलो मेरे साथ करो अब। पहले हाथ, देखो यहाँ से हाथ शुरू होगा, यहाँ, फिर पैर, फिर हाथ, फिर पैर। एक राउंड और लगाते हैं। पहले हाथ, हाथ जाएगा आगे, पैर, हाथ, पैर, एंड देन बैक। वापस। अच्छा, एक क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रैप, क्रैप बोलते हैं। क्रैप जानते हैं ना सब लोग, ठीक है। तो उसकी तरह चलते हैं, पहले देखना है कैसे। और देखो, अभी देखो चित्रा दीदी ना सबको देख रही हैं कि कौन बच्चा कितना अच्छे से चल रहा है, कितना अच्छे से कर रहा है। तो उसको फिर बाद में वो एप्रिसिएशन भी मिलने वाला है, वो प्यार और शाबाशी मिलने वाली है उसको, ठीक है। तो देखो कैसे इसको ऐसे करेंगे। लेट्स, रुको 1 मिनट। ठीक है, हम यहाँ पर इसे ऊपर उठाएंगे, एंड देन ऐसे 1 2। फिर हम दूसरी तरफ, हाँ, 1 2 3, एंड देन फिर से, बढ़िया, 1 2 3, एंड देन बैक, वापस, बढ़िया। कोई कोई को मैं देख रही हूँ बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं, देखो ये ब्लैक में जो भी है बहुत अच्छा कर रही है। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट हम कौन सा है, हमारा प्यारा प्यारा डॉगी, जो सबके घर में मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड पपी पेट्स। पप्पी पेट्स, तो पप्पी कैसे होता है ऐसे, है ना। तो ऐसे, और अपने एड़ियों को उठा के, पप्पी कैसे, पप्पी पेट। चल के दिखाओ मुझे चलो सब चलो। लोग, चलो 3 2 1, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8। देखो आप ही कर सकते हो ये। अगर हम यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे हमारे जो बड़ी बड़ी सखियां हैं ना हमारी, वो भी नहीं कर पाएंगी। अच्छा, एक बार लास्ट, एक बार फिर से, 3 2 1, स्टार्ट। 1 2 3 4, पप्पी 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 पप्पी, ऐसे ऐसे प्यार से एकदम, ठीक है। गुड, ओके, लास्ट वन। फिर उसके बाद हम एक छोटा सा चैलेंज, ओके। तो क्या है लास्ट हमारा, कैंगरू। हम क्या करते हैं, हल्का सा घुटने को बेंड करेंगे, खड़े खड़े कूदेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा। अपने हाथों को ऐसे, जंप 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 जंप
जंप जंप। कौन अच्छा जंप कर रहा है? मुझे भी देखो, मुझे भी प्यार मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं मिल सकता। चित्रा दीदी बहुत से, बहुत सुंदर। तब से हम, मुझे भी प्यार मिल सकता है। कितना अच्छा किया। बहुत बढ़िया। चलिए अब एक काम करते हैं, सब बैठते हैं थोड़ा। ओके, सांस ऐसे हो रहा है ना, तो बैठते हैं। आई होप मैं बैठ के भी आपको दिख रही हूँ अच्छे से, चित्रा। जी 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 जी, ठीक है बिल्कुल ना? बहुत अच्छा। सब पपीज, सब एनिमल्स थक गए, ये परम धाम के सब पशु हैं जो थक गए हैं, पशु पक्षी परम धाम के, है ना। बहुत सुंदर यस। किया। अभी एक हमारा एक चैलेंज है। वो चैलेंज जो हमने सबसे पहले क्लास ली थी, वो आप लोग को सिखाया था कि उसको कैसे करना है। ठीक है, अभी वो सब मेरे साथ करेंगे। देखो कैसे। लेफ्ट हाथ से नाक पकड़ेंगे, राइट हाथ से कान। देखो मैंने कान को कैसे पकड़ा है, लेफ्ट एंड लेफ्ट। अब इसको छोड़ेंगे यहां से, ये दूसरे हाथ से, फिर 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 1 2 3। कोई भी, सब मेरी तरफ देखो, किसी ने भी अगर दोनों कान एक साथ पकड़ लिया ऐसे, देन आउट। अभी हुआ है ना? ठीक है, तो जिसने भी दोनों कान ऐसे पकड़ लिए, बस वो आउट। तो कैसे करना है देखो। पहले हम करेंगे 1 क्लैप, 2 क्लैप, 3 क्लैप, 4 क्लैप, 5 क्लैप, 6 क्लैप। और इसको बड़े भी लोग करेंगे, मैं उनको भी देख रही हूँ। ओके, एवरीबडी प्लीज, दिस इज कॉल्ड माइंड गेम। हम दिमाग को इतना कंसंट्रेशन बढ़ता है, इससे हमारा दिमाग खूब तेज होता है, मेमोरी खूब अच्छी होती है। तो मैं शुरू कर रही हूँ, 3 2 1 एंड स्टार्ट। 1 क्लैप, 2 क्लैप, 3 क्लैप, 4, चीटिंग वाले बाहर निकल जाना अपने आप ही, 6 क्लैप, 7 क्लैप, 8 क्लैप, 9 क्लैप, 10 क्लैप, 11 क्लैप, 12 क्लैप, 13 क्लैप, 14 क्लैप, 15 देखो बाहर हो गए भाई, देखो। अब जो बाहर हुआ तो हो गया। ठीक है, अच्छा इस बार एक काम करते हैं, बस ये हमारे पास 1 मिनट हमारा पास बचा हुआ है। इस बार हम क्लैप नहीं करेंगे, और मैं भी आप लोगों के साथ करूंगी। तो आप लोग मुझे भी देखते रहना कि मैं भी आउट होती हूँ क्या। ओके, और मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि कौन कौन आउट हो रहा है। आपको बहुत लोग देख रहे हैं एक्चुअल में, कौन कौन आउट हो रहा है। तो हम इस बार क्लैप नहीं करें, यहाँ से पकड़ना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, and we all are the winners of this game. Thank you. हाँ, मैं सोच रही थी आपको कुछ हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कराएंगे, लेकिन इट्स ओके। एक करा रही हूँ लास्ट, एक एक ब्रीदिंग। क्या करेंगे देखो, हमें मुझे देखना है आप लोगों को। सब बैठ जाओ आराम से, शांति से। कैसे देखो, इनहेल करते हुए, इनहेल, अभी इनहेल ही किया, बस इनहेल एंड देन एक्सेल। यस, इनहेल एक्सेल, इनहेल पूरा इनहेल करो, एक्सेल, इनहेल एक्सेल, शाबाश, इनहेल, लास्ट, इनहेल। बहुत बढ़िया। ये ब्रीदिंग टेक्निक जो है वो इतनी कमाल की है ये, कि हमारे जो लंग्स हैं उनको बहुत मजबूत करती है। क्योंकि हम अपने हाथों को ऐसे ऊपर उठा रहे हैं, तो हमारा डायफ्रेम भी यहाँ पर काम कर रहा है इस समय, है ना। हमारा डायफ्रेम भी काम करता है। डायफ्रेम क्या होता है, इसके बीच में एक एक ऐसे यहाँ पर एक एक पार्टीशन होता है, जो उसको इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से को अलग करता है। तो वो भी काम करता है। तो हमारा फिर लंग्स, हार्ट, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सब, वो फिर कमाल का मसाजिंग, रेस्ट, उनका सब कुछ होता है उस समय। तो इसलिए जब हम हाथ उठाते हैं तो हमारे ओपन होता है, हमारी चेस्ट पूरी अच्छे से
अब हमने इनहेल किया तो देखो ये हिस्सा ऐसे हो गया अंदर की तरफ, और ऐसे खूब ताकत लगा के जब हमने सांस को बाहर निकाला तो हमारे लंग्स बहुत अच्छे से खुश हुए एकदम, कि क्या बात है, इतना अच्छा अच्छा सब कुछ हमें मिला है आज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों। फिर मिलते हैं हम जल्दी से। आप सभी को अभी जो अंग्रेजी वाला नया वर्ष है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, बहुत सारी विशेष कि राज जी आप सभी के हृदय में विराजमान होकर आपको खूब 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 सारा प्रेम करें, और आप भी उनको खूब सारा लाड करें। जितना भी लाड आपने इकट्ठा किया इस पूरे वर्ष में, वो सारा लाड आपके हृदय में आपको महसूस हो, फील हो, ऐसी मेरी शुभकामना आप सभी के लिए। थैंक यू वेरी मच, सबको प्रणाम मेरा। प्रेम प्रणाम जी, बहुत बहुत ही सुंदर, इतनी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेस। सबको पहले तो सब लोग परम धाम के पशु पक्षी बन गए है ना, और उसमें कूदे, कूद कूद के ऐसे लग रहा था कि कहीं कैमरा से बाहर आ गए तो क्या होगा। वो पप्पी बन के जो आप लोग कूद रहे थे, पता है वो कितना सुंदर लग रहा था दिखने में। सो वो एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो गई और आप लोगों का खेल का खेल हो गया। तो इस सबको कंटिन्यू रखना है इस ईयर की, जैसा कि बबीता जी ने बोला, हमारी इस ईयर की ये आखिरी योगा थी। अगले हफ्ते भी फिर से कोशिश करेंगे ताकि नया साल शुरू होते समय भी हम योगा से स्टार्ट करें। ठीक है, तो स्वास्थ्य का क्या महत्व है ये आप सब सुंदर साथ बहुत अच्छे से जानते हो। तो सभी एक बारी प्रेम से बबीता जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। प्रेम प्रणाम जी, बबीता जी आपके चरणों में प्रणाम प्रणाम जी, जी, थैंक प्रणाम यू। प्रणाम प्रणाम। जी सुंदर साथ जी, तो सबने बहुत मस्ती की। ठीक है, और अभी हम चलते हैं, हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो किसी को मालूम है कि 25 दिसंबर को क्या था? आज 27 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर को क्या था, किसी को मालूम है? हाँ जी सम्यक। प्रणाम जी, क्रिसमस डे था। बिल्कुल, 25 दिसंबर को क्रिसमस था। और सभी के हैंड रेज्ड है, मुझे मालूम है सभी यही जवाब देना चाहते हैं कि क्रिसमस था। ठीक है, और अब 26 दिसंबर को क्या था, किसी को ये मालूम है कि 26 दिसंबर को क्या होता है? जी कबीर। मैम 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे होता है। ओहो, बॉक्स भी होता है। यस मैम। ये तो आपने मेरी नॉलेज में वृद्धि करी, मुझे मालूम ही नहीं था। इट्स अ बॉक्सिंग डे, ओके। और कोई सुंदर साथ? ठीक है, थैंक यू कबीर। हाँ जी कायरा। वीर बाल दिवस। वीर वीर बाल दिवस, बिल्कुल। बहुत अच्छा उत्तर कायरा। तो किसी को मालूम है वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? जिनका आंसर सेम है सुंदर सा जी, मैं वो अपने हैंड्स नीचे कर लीजिए। राधिका। प्रेम प्रणाम जी, 25 को तुलसी दिवस था। तुलसी विवाह था। अच्छा ओके, ठीक है। और कल बाल और कल बाल दिवस था। आज गुरु गोविंद की जयंती है। प्रणाम ठीक जी। है राधिका, प्रणाम जी। जी परम, आप बताइए क्या कहना चाहते हो? प्रणाम जी। वीर बाल दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन चार साहिबजादों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी दी थी। बिल्कुल सही परम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है बेटा, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा सुनाई दे दिया। तो जी सुंदर साथ जी, आज हम इसी विषय पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ जी कबीर। परम आपका वॉइस बहुत लो आ रहा है, मैम थोड़ा सा मैम वॉल्यूम वीर ठीक। बाल दिवस पे ना, वो चार बच्चे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, और दो को तो दीवार में अंदर डाल दिया गया था, और फिर प्यास से भूख से ऐसे मारे गए थे, और दो युद्ध के टाइम पे मारे गए थे। बिल्कुल
ठीक है सुंदर साथ जी, सबका उत्तर सही है। मुझे मालूम है आप सब सुंदर साथ को ये सब पता ही है, तो इसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो सुंदर साथ जी, गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है, तो उनके चार साहिबजादे थे, ठीक है। तो उन मैं पहले हैंड रेज ले लूं सुंदर सा जी, फिर शुरू करती हूँ जी। नम्रता जी के यहाँ से प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका हैंड रेज्ड है। नहीं, वो गलती से हो गया था। पर अच्छा लगा आपको मिलकर। आप पहली बार क्लास में आए हैं, अपना नाम बता हाँ, दीजिए। मेरा नाम अनाया है। वो गलती से मम्मा ने खुद का नाम ही लिख दिया था, कोई अनाया बात नहीं, कोई जेठिया। ठीक है। अनाया जी, और आपके साथ में भी आपकी सिस्टर हैं शायद से, हाँ, नविद्या, नविद्या। निविद्या। बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट क्लास से आपकी। आप एंड थैंक तक यू। हमारे साथ रहिए। प्रणाम जी। थैंक प्रणाम। यू। जी सुंदर सा जी। हाँ जी परी। दीदी 25th को क्रिसमस था और तुलसी दिवस ने तुलसी पूजन दिवस था। ठीक है परी जी, थैंक यू। हाँ जी राकेश। प्रेम प्रणाम जी, मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताया, शायद से 26 या फिर 25 को श्री महाराजा छत्रसाल जी ने वो जो श्री जी थे उनको अमराई घाट से एक मंदिर है, हाँ, कोठा मंदिर में ले जा उधर तक ले गए थे वो पैदल। राकेश ने देखो एक और बात नहीं बताई। वेरी गुड राकेश। जी सुंदर सा जी जी राकेश। जी सुंदर सा जी, तो अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, जैसे अभी चल रही है ना, 2025 ओवर होने वाला है, 2026 आने वाला है, ठीक है। तो अब अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी। सुंदर सा जी, बाद में मैं हैंड रेज लेती हूँ, जस्ट गिव मी 5-10 मिनट्स, ठीक है। अभी आराम से सब एकाग्रता से बैठ के सुनेंगे। तो अभी 18th सेंचुरी की बात है। तो गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु थे, उनके चार साहिबजादे थे। उनकी पूरी की पूरी फैमिली को आनंदपुर साहिब किला से जाना पड़ गया था। वो ऐसा वक्त था कि जो मुगल राजा थे, उन्होंने हमला कर दिया था, आनंदपुर साहिब को घेर लिया था। तो जब आनंदपुर साहिब को उन्होंने घेर लिया, तो ये जो कहानी है, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है सुंदर साथ जी, ये एक सत्य और धर्म की रक्षा के लिए किए गए बलिदान की कहानी है, कि किस प्रकार से हम भी कभी भी आने वाली अपनी बाकी की जिंदगी में कभी हमें धर्म के लिए या सत्य के लिए या कभी भी सत्य के लिए और धर्म के लिए खड़े होना पड़े, तो हम घबराए नहीं कभी भी, है ना। तो हमारे को रामधनी ने हमेशा से त्याग और समर्पण का रास्ता बताया है ना। हम बीतक साहिब पढ़ते हैं, हम वाणी पढ़ते हैं, तो त्याग और समर्पण की सिख हिस्ट्री में इनकी बहुत महत्वपूर्ण बात है। चार साहिबजादे और गुरु गोविंद सिंह जी, आज इसलिए आपके साथ ये सब शेयर किया जा रहा है, ताकि हम इनके जीवन से कोई सिखापन ले सके, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि आनंदपुर साहिब को मुगल सेना ने घेर लिया, और वहां से गुरु गोविंद सिंह जी को अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां से निकलना पड़ा। अब जब वो वहां से निकले, तो वो एक नदी में, सिरसा नदी के नाम से एक नदी है, वो वहां उस नदी में क्रॉस कर रहे थे, तो उनकी पूरी फैमिली सेपरेट हो गई। वो उनके बच्चे उनसे अलग हो गए, छोटे वाले जो दो साहिबजादे थे और उनकी माता जी उनसे अलग हो गई। तो अब क्या हुआ कि अब वो बहुत ही ऐसा दर्दनाक पीरियड था कि वो रात का टाइम था, वो और इधर हमला हो गया था, और उनके जो चार साहिबजादों में से जो बड़े दो साहिबजादे थे ना, उनका नाम था अजीत सिंह और झुज्जर सिंह जी। तो अजीत सिंह जी और झुज्जर सिंह जी ने वो सिर्फ 18 to 20 ईयर्स के थे, दो बड़े वाले, और छोटे वाले तो उनसे भी छोटे थे।
तो जो बड़े वाले थे उन्होंने अपने पिताजी को बोला कि हम सत्य की रक्षा के लिए फाइट करेंगे। तो वो घबराए नहीं, उन्होंने मुगल सेना के साथ युद्ध लड़ा, फाइटिंग की प्रॉपरली, और अपने आप को उसमें शहीद कर दिया। कभी भी, जो उनको मालूम था छोटे बच्चे हैं उनको, मतलब बचपन से उनको ऐसे निडरता के संस्कार थे उनके अंदर। निडर होके उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी से, वीरता से मुगल सेना का सामना किया और वो शहीद हो गए। और ऑन द अदर हैंड, जो उनके छोटे साहिबजादे थे, वो और उनकी माताजी, गुरु गोबिंद सिंह की माताजी, वो उनको तो सैनिकों ने पकड़ लिया। अब उनको पकड़ा ये कहकर कि अब हम आपको सही जगह पे सुरक्षित पहुंचाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने उनको मुगल सेना के हवाले कर दिया। तो ये बीच में उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। लेकिन जो सिर्फ छोटे दोनों साहिबजादे थे ना, जिनका नाम था जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, तो ये दोनों को बहुत यातनाएं दी, बहुत इनको इन पे दुख दिए मुगल सेना ने। तो इनको एक बार ऐसे बहुत ही ठंडे किसी टोम्ब में रखा गया, जो गुर्ज होते हैं ना, तो बहुत ही कोल्ड टोम्ब में रखा गया। और इनको क्या फोर्स किया, इनको मुगल सेना ने फोर्स किया कि तुम मुस्लिम बन जाओ, मुस्लिम बनना स्वीकार करो। तो उसको क्या कहते हैं कि इस्लाम स्वीकार करो। वैसे तो हमारी कुलजम वाणी में इस्लाम का मतलब पता है क्या होता है? शांति का रास्ता, शांति पथ। लेकिन अब मुगल्स को और मुस्लिम्स को, जिन जिन के पास कुलजम वाणी नहीं है, उनको लगता है कि इस्लाम वही है जो मुस्लिम्स फॉलो करते हैं। ठीक है। तो अब उन्होंने बोला उनको कि इस्लाम स्वीकार करो, तुम या तो तुम मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो तुम अपनी जान से जाओगे। लेकिन वही बात है कि उनके अंदर तो यूं था कि निडर रह के खड़े रहे वो धर्म की रक्षा के लिए। वो अपना धर्म की रक्षा के लिए वो कहते कि हम इस्लाम स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं तो छोटे बच्चे थे, डर भी सकते थे, है ना। 8 8 इयर्स के एक और एक 11 इयर्स के छोटे छोटे दो बच्चे, वो बिना डरे उन्होंने सामना किया, क्योंकि वो गुरु गोबिंद सिंह जी के बच्चे थे। उनका बहुत बहुत समर्पण है अपने धर्म की तरफ। तो इसी को देखते हुए उन्होंने बोला हम आपका धर्म स्वीकार नहीं करेंगे, हम तो अपने सत्य पर ही अडिग रहेंगे, विश्वास पर ही अडिग रहेंगे। तो हुआ क्या कि अब वो बहुत ही क्रूअल था वो राजा। उसने क्या किया कि दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। मतलब देवर बरीड अलाइव, वो अलाइव थे, और उनको वॉल बना के आगे उनके उनका दम घुट गया। तो ये कहानियां हमारे साथ क्यों शेयर की जाती हैं? तो उन्हीं की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। हम सबको मालूम है चिल्ड्रंस डे का क्या होता है, कब होता है ना। क्रिसमस सबको मालूम है। पर हर साल दिसंबर का जो ये एक हफ्ता होता है ना, ये एक हफ्ता धर्म और सत्य की रक्षा के लिए समर्पण देने वालों को जरूर याद करना चाहिए। हम करते हैं ना कि जिस जिसको हम याद करते हैं उनके अच्छे गुण हमारे अंदर आते हैं। इसलिए हमें ऐसी अच्छी स्टोरीज को अपने बुक्स में पढ़ना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए। ठीक है। तो ये कहानी इसलिए आज आपको सुनाई गई है कि कभी भी सत्य की बात हो तो विश्वास अपना गिरे नहीं, धर्म की बात हो तो खड़े रहे। ठीक है। अब मुझे बीतक साहिब से कौन इन सब की एग्जाम्पल्स देगा कि बीतक साहिब में भी कोई, किसी के हृदय में किसी का नाम आ रहा है कि किसी ने कभी सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कुछ सैक्रिफाइस किया हो? हम कितने हफ्तों से बीतक साहिब पढ़ रहे हैं ना। जी रितिका बताइए। दीदी, आपने जो कहानी सुनाई मैंने आज देखी। अच्छा, आपने देखी है आज? वेरी गुड। कहाँ देखी आपने? स्कूल में? मोबाइल पे। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मोबाइल भी देखें तो उसमें भी हम अच्छी बातें देख सुन सकते हैं, है ना। जी रितिका, बहुत अच्छा। हाँ जी कबीर।
मैम मुझे उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने जब प्राणनाथ जी जेल में थे तब जाकर ऐसे वो महिला के रूप में गए और ऐसे अपने कपड़े ऐसे एक्सचेंज किए थे, फिर प्राणनाथ जी बहुत को बचा लिया। वेरी गुड कबीर। आपने बिल्कुल सही एपिसोड बताया। अब सुंदर साथ से नाम भी जानते हैं। अबीर। दीदी कानजी भाई। जी, कांजी भाई ने छुड़वाया था ना श्री जी को। तेज कुंवरी जी के कपड़े पहनकर उनको फांसी की सजा हो चुकी थी। तो सोचो, वो श्री जी के लिए खड़े हुए। कहने का मतलब वो धर्म के लिए और सत्य के लिए खड़े हुए कि श्री जी आपको जागनी कार्य में एक ही श्री जी हो, कान्जी तो बहुत मिल जाएंगे। तो उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। लेकिन राज जी ने क्या किया, उनको भी बचा लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जिसकी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है ना। कि अगर हम कभी ट्रुथ के लिए, कभी फेथ के लिए खड़े होते हैं तो हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है। हाँ जी, रुद्र आपने भी हैंड रेस किया था। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्राणनाथ जी ने अपने वो अपने सुंदर साथ को बचाने के लिए अपनी पत्नी का भी सैक्रिफाइस किया था। फूलबाई जी का त्याग पढ़ा था ना हमने। जब फूलबाई जी का त्याग किया था, ये भी बहुत सुंदर आपने बताया। बहुत अच्छा। हाँ जी, राकेश। प्रेम प्रणाम जी। शायद से ये हमने पढ़ा नहीं होगा, पर मुझे मैं बी तक पढ़ता हूँ थोड़ा सा मुझे याद है कि एक बार जब बिहारी जी ने उनको श्री जी को बोला था कि हाँ, बिहारी जी और श्री जी के अलावा कोई भी किसी को तारतम वाणी नहीं दे सकता है। तो श्री जी ने बोला ये तो जागने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर बिहारी जी ने बोला था उनको कि ठीक है, तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हमारी आपसे बात भी खत्म हो जाएगी और जागनी भी खत्म हो जाएगी। फिर बहुत सारे सुंदर साथ जी ने बोला कि आप अपने सर पे जितना भी काम है सारा जागनी के लिए रख लीजिए। फिर उन्होंने वो सैक्रिफाइस किया था। तो बहुत सारे सुंदर साथ ने सैक्रिफाइस किया, यही आप कहना चाहते हो, है ना। बिल्कुल, हाँ। तो धर्म के लिए ही तो हमारी सारी बीतक है। हम सब सुंदर साथ जितने भी ब्रह्म मुनियों के बारे में हमने पढ़ा, तो वो सब ने क्या क्या किया, अपना निजानंद संप्रदाय के लिए, जागने के लिए अपना कुर्बानी दी। हाँ जी, अबीर। दीदी देवचंद्र जी। देवचंद्र जी, मिहिर जी। देवचंद्र जी को तो धर्म का मतलब और भी नहीं मैम पता था और जब वो घर दीदी से निकले। फूलबाई। हम्म। बिल्कुल, फूलबाई का त्याग किया है ना। तो ये हो गया पॉइंट, बहुत अच्छा। जी सुंदर सा जी, देवचंद्र जी तो कितने छोटे थे, 16 साल की उम्र में, तो उनको धर्म का मतलब भी नहीं पता था। फिर भी उनको किस बात की जिद थी, परमात्मा को पाने की जिद। हम किस बात की जिद करते हैं। अभी रिसेंटली आपने अपने घर में किस बात की जिद करते हो आप। चॉकलेट खाने की, चिप्स खाने की, कहीं जाने की, है ना। तो हमारी इच्छाएं और हम जिनकी बातें कर रहे हैं उनकी इच्छाएं देखो। तो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा अपने भीतर चलना चाहिए, बाहर बाहर से अंदर की यात्रा पर चलना चाहिए कि हमारे को हमारी अल्टीमेट हैप्पीनेस जिसको कहते हैं, निज आनंद क्या है ना। तभी तो हम सत्य और धर्म को अपना पाएंगे। हाँ जी, कबीर बोलिए। मैम जब श्री देवचंद्र जी अपने घर को छोड़ के निकले थे तब वो रेगिस्तान में खो गए थे और वहां पे उन्हें पेट में दर्द भी हो रहा था। तो वहां पे तभी परमात्मा जी या फिर प्राणनाथ जी आए और उन्होंने एक कहा कि तुम यहाँ पर देवचंद्र जी से कहा कि वहां पर लेट जाओ। फिर उन्होंने अपना जहां भी देवचंद्र जी के बॉडी पार्ट पे अपना पैर रखा तो वहां से उनका पेन चला गया और फिर परमात्मा जी ने उन्हें बातों बातों में इतनी जल्दी वहां पे उनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया था। बिल्कुल। बहुत अच्छे से आप सबको बीतक के बहुत सारे प्रसंग याद हैं। तो जब हम रांची के लिए निकलते हैं तो कभी भी हमें
निराशा नहीं मिलती। हाँ जी साहिब। क्या हुआ? प्रणाम जी, क्या हुआ? नाम जी, आपका हैंड रेस्ड है। ओह कोई बात, सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी राधिका बोलिए। प्रणाम जी। श्री छत्रसाल महाराज जी प्रेम, धर्म और सत्य के लिए धर्म और सत्य के खड़े रहे। हाँ बिल्कुल सही कहा। छत्रसाल महाराज जी भी ये बहुत बड़ी हमारे लिए उदाहरण है। तो और अभी आगे की बीतक में ना सुंदर साथ जी, अभी 12 मोमिनों का प्रसंग आएगा। जो हमारे 12 मोमिन हैं वो दिल्ली में औरंगजेब के वहां, औरंगजेब भी मुगल शासक था। तो औरंगजेब के वहां जब जाएंगे तो किस प्रकार वो भी समर्पण और धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे, वो जरूर हम प्रसंग आने वाला है, बस एक दो क्लासेस के बाद उसको जरूर हम ध्यान से समझेंगे। औरंगजेब बहुत ही क्रूएल राजा था। तो वो तो हिंदूज का मॉर्निंग में उठ के चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। वो कहता था मुझे हिंदू दिख गया, इसको खत्म कर दो। इतना क्रूएल था। और हमारे 12 मोमिनों ने क्या किया, उन तक पहुंच के श्री जी का संदेश, हमारी वाणी का संदेश जागने का कार्य किया। तो किस प्रकार से वो वहां पहुंचे, किस प्रकार उनको वहां पर कितने ऑब्स्टेकल्स आई, कितनी कठिनाइयां आई, उनके लिए भी वो बिल्कुल भी घबराए नहीं। तो बहुत बहुत ये प्रेम और समर्पण का एक और प्रसंग हमारी बीतक में आएगा। हाँ जी कबीर। औरंगजेब को मारने छत्रसाल जी आए थे। और एक बार कोई हिंदू था जो हिंदू सॉन्ग अपने गिटार पे बजा रहे थे, औरंगजेब वायलिन पे, वो जो स्ट्रिंग वाला होता है जिससे वो बजाते हैं वायलिन, स्ट्रिंग वाला पार्ट। औरंगजेब ने उन्हें बुला के ऐसे उनकी गर्दन से ऐसे करके मार दिया था, उन्हें स्ट्रिंग से मारा औरंगजेब था। की औरंगजेब की बहुत सी कहानियां मिलेंगी आपको। तो हमारे को बस उसमें से लेना क्या है कि इस तरह से जब श्री जी का वरद हस्त, श्री जी का आशीर्वाद उनके साथ था, तो उनको फिर भी इतनी कठिनाइयों में से उन्होंने बहुत प्रेम से श्री जी ने निकाल लिया। और आपको पता है कि ऐसे जो हम वीरता की एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, सुनते हैं, तो हम अंदर से थोड़े थोड़े निडर होने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि राज्य हमारे साथ हैं तो हमें डरने की क्या जरूरत है ना। तो इसलिए ये निडरता का संदेश, वीरता का संदेश, सत्य और धर्म पे खड़े रहने का संदेश की कहानी थी। तो जल्दी से मैं इसकी आपको सुंदर साथ की सेवा है, मैं आपको स्लाइड्स दिखाती हूँ। दिव्यांश और दृष्टि का हैंड रेस था। जी मैं लेती हूँ। दोबारा से करेंगे बच्चों हैंड रेज में, 1 मिनट स्लाइड्स दिखा दूँ फिर लेती हूँ। जी सुंदर साथ जी, ये देखिए। अब ये हमेशा हमें जब जब हम, अब दिसंबर आएगा तो हम याद करेंगे 26 दिसंबर को इन साहिबजादों की कुर्बानी। ठीक है, 4 साहिबजादों की कहानी। गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादे, जिनमें से जो 2 बड़े साहिबजादे थे उन्होंने मुगल सेना के अगेंस्ट वॉर की, अजीत सिंह और जुझर सिंह ने। और ऐसा नहीं है कि इनको बहुत डर लगा और ये डरे, बिल्कुल निडर होकर। आप ये छोटे वाले साहिबजादे देखो, इनको भी बिल्कुल डर नहीं लगा, इन्होंने भी हंसते हंसते वो होने दिया इनके साथ जो हो रहा था। जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी। ठीक है, तो ये इनकी कहानी थी आज की। ये बहुत प्यारी सेवा आप सबके लिए, आप एक बार इन सब के दर्शन कीजिए। ये देखो, इनको दीवार में जिंदा बरीड कर दिया था, लेकिन उनके मुंह मुंह पर फिर भी स्माइल थी। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि धर्म के लिए हम अगर खड़े हैं तो इस हमारे जाने के बाद, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो उनके अंदर कितने संस्कार है। ठीक है, तो जो 12 मोमिनों का मैंने आपको बात बताई है, उस वो जब 12 मोमिन हमारे श्री जी ने उनको भेजा औरंगजेब के पास, तो औरंगजेब ने उनको बहुत कठिनाइयां दी। तो अब श्री जी को बहुत वो लगता था कि मेरे मोमिन मुश्किल में है। तो श्री जी ने, पता है, उनके लिए बहुत प्रेम भरी एक लेटर लिखी थी।
वो बीतक साहिब में हम उसको क्या कहते हैं, प्रेम पाती। तो श्री जी की तरफ से मोमिनों के लिए जो प्रेम की पाती लिखी गई ना, हम उसको भी बीतक में कवर करेंगे आने वाली कक्षाओं में। तो उसमें से एक चौपाई है, आज मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो श्री जी ने उन 12 मोमिनों के लिए क्या बोला, ये देखो आज की चौपाई। मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, मेरे साचे सूर धीर, पांव भर दिखावत रूहों को, तुम बैठे हो हक के पीर। तो एक एक चरण लेते हैं, पहले नीचे से पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथ जी, तुम प्रेमी धीर वीर हो। धीर का मतलब, अब जो वीर होता है वो उसके अंदर धैर्य भी होगा। वीरता और धैर्य साथ साथ चलते हैं ना। जो अधीर होगा, जो शॉर्टकट चाहेगा, जिसको बहुत जल्दी मची होगी, वो धर्म के रास्ते पर कैसे चलता है। धर्म का लक्षण है ना धैर्य। धर्म के 10 लक्षण है, उसमें से धर्म का लक्ष्य धैर्य बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो धैर्य रखना। कहते मेरे प्रेम भी ने श्री साथ जी, मेरे सांचे सूर धीर का मतलब मेरे तुम धीरवान और वीर हो। पांव भर दिखावत का मतलब क्या होता है कि अब इन 12 मोमिनों ने हमें चल के दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, रूहों को क्या करना है, इनके फुट स्टेप्स को फॉलो करना है। तो जैसे वो श्री जी पर अटूट विश्वास और ईमान रखकर चल पड़े, औरंगजेब तक पहुंच गए, डरे नहीं बिल्कुल भी। औरंगजेब के पास जाने से हर हिंदू डरता था, क्योंकि वो माहौल ही कुछ ऐसा था कि औरंगजेब हिंदुओं को देखते ही मार देते थे। फिर भी 12 मोमिनों ने हृदय में क्या लिया कि देखी जाएगी, अगर हम मर भी गए तो भी हम मूल मिलावा में उठेंगे, और जी लिए तो भी श्री जी के संग। तो उनको किसी चीज का डर नहीं था। तो पांव भर दिखावत रूहों को का मतलब कि उन्होंने हमें उस रास्ते पर चल के दिखाया। तुम बैठे हो हक के तीर का मतलब कि तुम अक्षरातीत के बहुत ही पास हो। तो ये श्री जी ने अपनी प्रेम भरी पाती 12 मोमिनों के लिए तो लिखी है, लेकिन इसमें मैसेज हम सबके लिए। ठीक है सुंदर साथ जी, समझ में आई। जी नम्रता जी के यहाँ से हैंड रेस्ड है। सुंदर साथ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं। 12 मोमिनो क्या है, मतलब मेरे को समझ नहीं आया क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई तो। हाँ जी बेटा। जो अभी आपको ना क्लास के बाद आपके मम्मा को मैं एक बुक का नाम सजेस्ट करूंगी। उसमें वो वाली बुक को हम रेफर कर रहे हैं इस कक्षा में, सुबोध बाल बीतक के नाम से। उस बुक को मैं आपको भेजूंगी। तो उसमें ना हमारी जो बीतक है ना, वो बीतक को हम ब्रीफ में ले रहे हैं। तो हम उसमें बहुत सारे सिखापन्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो आपके साथ मैं यूट्यूब का लिंक भी शेयर करूंगी, आप पिछली क्लासेस को भी देखिएगा। लेकिन 12 मोमिनों का प्रसंग अभी हमने कवर नहीं किया, तो वो आने वाली क्लासेस में आपको जरूर विस्तार से समझाऊंगी। ठीक है। हाँ जी कायरा। प्रेम परिणाम जी, आप मेरे को भी वो बुक का नाम बता सकती हैं? हाँ जी मैं आपको बुक का नाम भी बताऊंगी। आप मुझे एक बार मैसेज कीजिएगा प्रणाम जी लिख के। ठीक है। आप, मुझे लगता है काफी दिनों बाद आए हो, मुझे याद नहीं है कि मेरे पास आपका नंबर सेव्ड है कि नहीं है। ठीक है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है जी सुंदर साथ जी। हाँ जी परी। दीदी मैं कह रही हूँ कि 26 या 24 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे था। 26 को भी हो सकता है, 24 को भी हो सकता है। जी परी, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी दृष्टि बोलिए। दीदी आप मुझे भी उस बुक का नाम बता सकती हैं। हाँ जी जरूर। मैं ग्रुप में डाल दूंगी सुंदर साथ जी। ठीक है, जिस जिसको चाहिए आप मुझे एक बारी पर्सनली जरूर मैसेज कीजिए। और जब तक बुक नहीं आती तब तक यूट्यूब पे हमारी बाल बीतक के प्लेलिस्ट में आप सबके साथ ना एक बार ग्रुप में शेयर कर दूंगी। तो पिछले लेक्चर्स को आप जरूर देखिए। सिर्फ 10 10 15 15 मिनट्स के लेक्चर्स हैं। प्रणाम जी मनीषा।
आप मुझे वो बुक के नाम बता सकते हो? हाँ जी, मैं सबके लिए सुंदर साजी ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, आप मुझे मैसेज करिएगा जिस जिसको चाहिए। जी सुंदर साजी। तो अभी पहले सब ये देखिए, सम्यक के पास तो बुक है। सम्यक ने सोचा वो क्यों ना अपने सभी सोल बडीज को उस बुक के दर्शन करवा दे। वेरी गुड सम्यक, थोड़ा सा अपने फेस के आगे करो, राइट। हाँ, थोड़ा सा पीछे करो, हल्का सा पीछे करो। हाँ, ये देखिए, ये है सुबोध बाल बीतक। ये श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के द्वारा आप सभी के लिए प्रकाशित हुई है। इसमें जो हमारी बीतक है वो शॉर्ट में है आप सबके लिए, और हर एक चैप्टर से आपको बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। तो ऐसी अच्छी बुक्स हमें जरूर पढ़नी चाहिए, और हमारे को राज्य की पहचान होगी इससे। ठीक है, थैंक यू सम्यक। तो मुझे आप ये बताइए, हाँ जी परी आपके पास भी है, मैंने देख लिया। थैंक यू, प्रणाम जी। अब मुझे ये बताइए सुंदर साज जी, आज के प्रसंग में से ऐसा कुछ आपने अपनी पर्सनल लाइफ में कभी देखा हो, कभी मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसे कोई वॉर और ये सब चीज की मैं बात कर रही हूँ। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, वहां भी तो आप ट्रुथ के लिए कभी कभार खड़े रहते हो ना, या भाग जाते हो सिचुएशन से कि कहीं पे जरूरत पड़ी, आज सच बोलना है, कहीं इसके लिए मतलब मैं प्रॉब्लम में नहीं आ जाऊं तो मैं वहां से भाग जाऊं, या हम उस सिचुएशन को फेस करें। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? स्कूल में होता होगा, कहीं घर पे होता होगा, अपना खेल कूद में अपने फ्रेंड्स के साथ होता होगा, है ना? तो वो एक ही बात है कि किस प्रकार ट्रुथ को फेस करना निडरता से, है ना? जी परम, आपने आपको गिफ्ट की थी बर्थडे पर अशोक जी ने, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, थैंक यू परम। तो जब भी ऐसा कुछ हो, तो कभी किसी के साथ ऐसा हुआ, कोई एक्सपीरियंस किसी को शेयर करना है अपना, कि कभी आपको अंदर से लग रहा हो डर, लेकिन आपको लगा हो कि नहीं नहीं, आई शुड स्टैंड फॉर दिस, मुझे इसके लिए बोलना चाहिए। हाँ जी राकेश। अरे प्रणाम जी। मैं अपने अपार्टमेंट में खेलने जाता हूँ। कल ही हुआ था लड़ाई। मेरा दोस्त था, मैं और वो अकेले थे, और बहुत सारे दूसरे लोग हैं, मैं उनको जानता था। फिर जो मेरा दोस्त था, वो उसको कुछ भी बोलने लगा। जो वो लोग थे, उनका ग्रुप था, वो पूरे गुस्से हो गए। फिर मैं बोल रहा हूँ अपने दोस्त को, वैसे मत करो, ऐसे तुम चुपचाप चलो, अपना काम करो, वो सुन नहीं रहे। फिर मैं बोल रहा हूँ, तुम नहीं करेगा तो मैं तुम्हें नहीं सपोर्ट करूंगा, तुम जो करना है करो। फिर जब उसको समझाए, जब बाद में, फिर वो मेरे से रो के आके मेरे पास रो रहा है। फिर बोल रहा है कि तुम मेरे टीम में क्यों नहीं आए। फिर मैं बोला, तुम जब करोगे तो हमेशा सच बोलो, और जब तुम स्टार्ट कर रहे हो तो वापस हेल्प मत मांगो। बिल्कुल, अगर सच बोलोगे तो मैं तुम्हारी टीम में हूँ, नहीं तो नहीं। तो ये रूटीन में हमारे साथ होता है सुंदर साथ जी, कि जिस तरह से राकेश ने बोला कि अगर सच बोलोगे तो मैं तुम्हारी टीम में हूँ, है ना? तो हमें बस क्या करना होता है, हमारे आसपास ही ये सब कुछ हो रहा होता है, हमें जागरूक बनना होता है, अवेयर रहना होता है कि मेरे आसपास क्या हो रहा है और मैं उसको कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो हमें थोड़ा सा थिंकिंग से, विवेक से, विचार से अपने जीवन को एक दिशा देनी पड़ती है कि हमें क्या चूज करना है। ठीक है, कभी नहीं तो हम तो बिना लक्ष्य के, देखो जिंदगी सब अपने आसपास देखोगे आप, किसी को पता ही नहीं होगा कि उन किसी का कोई लक्ष्य भी है। आप में से बहुत सुंदर साथ होंगे जिन्होंने सोचा होगा ना कि वो बड़े होके क्या बनेंगे, या बहुत सुंदर साथ होंगे वो सोचते होंगे कि यार मुझे यहाँ से यहाँ तक, आपके जब एग्जाम्स होते हैं तब आप करते हो ना ये कि मुझे इतने टाइम में इतना सिलेबस कवर करना है। तो वो एक तरह से आप अपना लक्ष्य निर्धारित करना जानते हो ऑलरेडी। तो जो ऑलरेडी आपके भीतर है ना, उसको बस आपको आ, सींचना होता है, तो उसको पानी देना होता है, अच्छे विचार देने होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम बहुत ही सुंदरता से अपने जीवन को एक सुंदर दिशा प्रदान कर सकते हैं।
तो ठीक है, सभी सुंदर साथ जी को आज का प्रसंग समझ में आया ना? अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? तो 2025 की जो आखिरी क्लास है वो हमने फिर से एक त्याग और समर्पण और वीरता की कहानी पर अंत की है ना। हम बीतक साहिब तो पढ़ ही रहे हैं। बीतक साहिब में तो हर एक कहानी से यही सुगंध आती है ना। तो ऐसी ही सुगंधी आप सबके हृदय में भी राजी हमेशा से फैलाए रखें। आप ऐसे ही उनके रास्ते पर चलते रहे। तो चलिए सुंदर साथ जी, आज हम ध्यान में बैठते हैं अनदर फॉर सम टाइम। चलो ऐसे करते हैं, 3 मिनट्स to 4 मिनट्स एक गेम खेलते हैं, ठीक है? उसके दीदी बाद हम। हाँ जी। दृष्टि को ले लीजिए, वो कुछ बोलना चाहती। हाँ जी। दृष्टि, आप हैंड रेस कीजिए। कैमरा नहीं ऑन है क्या दृष्टि का? दृष्टि कैमरा ऑन कीजिए। सुंदर साथ जी, आपको कुछ भी बात करनी हो तो कैमरा ऑन करके हैंड रेस किया कीजिए, तो मुझे जल्दी से दिखाई दे जाता है, ठीक है? जी बोलिए दृष्टि। दीदी मुझे कुछ नहीं बोलना, वो गलती से हैंड रेस हो गया था। जी कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए सुंदर साजी फटाफट से, क्योंकि आज 2025 की लास्ट क्लास में भी हम गेम खेल के अंत करते हैं अपने इस साल को। फिर अगले साल से हम फिर से गेम खेल के शुरू करेंगे, है ना? हम मजा आता है ना खेल खेल में। किसको नहीं मजा आता वो हैंड रेस करे, जिसको खेलने में मजा नहीं आता। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सबके चेहरों पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब बहुत गंभीर बैठे हो। हमने क्या किया था? हम किसके अंग हैं? कौन बताएगा जल्दी से? हम किसके अंग हैं? वाणी से हमें क्या बताया राजी ने? हाँ जी सम्यक। प्रणाम जी, सखिया बताया है। हाँ हम तो सखियां हैं, लेकिन हम किसके अंग हैं? जी खिलवत। खिलवत। प्रणाम जी, हम राजी के होंगे। राजी के अंग हैं, बिल्कुल ठीक है। और हाँ जी कायरा। प्रणाम जी, हम श्यामा जी के अंग है। हाँ हम श्यामा जी के अंग हैं। और श्यामा जी कौन है? आनंद स्वरूपा। श्यामा जी राज्य की आनंद स्वरूपा हैं। और अगर हम श्यामा जी के अंग हैं, श्यामा जी नो अंग है सुंदर सात, तो अगर हम आनंद अंग है श्यामा जी के, तो हमें क्या करना है? आनंद में रहने की कोशिश करनी है ना? तो हमें मुस्कुराना है, जो बिल्कुल फ्री होता है, उसके लिए कभी कुछ पैसे नहीं लगते हैं, है ना? तो हमें आ, घर पर भी स्कूल में भी ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी है, ठीक है? तो धीरे धीरे हमें कुछ भी जो हमें अच्छा नहीं लगता ना, वो हमें महसूस ही नहीं होगा। तो फिर हम धीरे धीरे अपने आनंद को भी प्राप्त कर लेंगे। चलिए सुंदर साथ जी फटाफट से अब हम एक गेम खेलते हैं, जस्ट फॉर 2-3 मिनट्स, ठीक है? फिर 5 मिनट का ध्यान भी करेंगे। तो चलिए अब मैं एक अक्षर दूंगी, उसके लास्ट वाले अक्षर से, एक तरह से है तो अंताक्षरी, लेकिन आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है? क्योंकि अंताक्षरी तो मुझे पता है कि आप सब वाणी और बीतक से बहुत अच्छी खेलते हो। तो अब जो भी मैं अक्षर दूंगी, उसका जो आखिर का अक्षर होगा, जो भी मैं शब्द दूंगी, सॉरी, जो भी मैं वर्ड दूंगी, उसका जो लास्ट अक्षर होगा, उस अक्षर से आप एक शब्द बोलेंगे और साथ में ही उसका कोई सेंटेंस भी बोलेंगे, ठीक है? चलेगा? चलो कोशिश करते हैं, लेट्स सी। सम्यक का तो थम्स अप आ गया, सभी का थम्स अप आ गया, वेरी गुड। चलो जी, बी एक्टिव नाउ। सबसे पहले मैंने बोला कुंज निकुंज। ये हम, अब मैं आपको बता देती हूँ कुंज निकुंज क्या है। हमारे परम धाम में हमारे वन है जिनका नाम है कुंज निकुंज। जी सुंदर साथ जी, अब मैं आ रही हूँ। जी सार्थक। प्रणाम जी, इसका जागनी होगा। ठीक है, कुंज निकुंज से आपने बोला जागनी, तो ये तो हुआ शब्द। तो अब आप जागनी पर एक लाइन भी बोलो।
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी और को लेती हूँ, कोई बात नहीं, हम सब सोल बडीज एक दूसरे की हेल्प करेंगे। परम बोलेंगे जागनी पर। तो रुद्र भैया आ गए हैं वैसे आपकी हेल्प करने, पर मैं आती हूँ रुद्र के पास 2 मिनट में। परम आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चे, बहुत बहुत धीरे आ रही है। आप एक बार नीचे चैट में लिख के बताइए ना अपना आंसर, तब तक हम चलते हैं राकेश के पास। प्रेम प्रणाम जी। आपने कुंज निकुंज बोला था तो हम बोल बोल सकते हैं। हम और सारी सखियां राज्य भी, हाँ, कुंज निकुंज में खेलते हैं। और जो सार्थक ने बोला था जागृति करके कुछ, तो फिर हम बोल सकते हैं हमें सारे लोगों की जागृति करनी है, सारे ब्रह्म ब्रह्म सृष्टियों की। ठीक है, तो आपने जागनी करनी है, जागनी बोला ना, तो हम अब इसमें से शब्द क्या लेंगे सेंटेंस में से? जागनी। तो जागनी से अब आया हमारा लास्ट अक्षर न। ठीक है, तो चलिए अब न से कौन बता रहा है? राधिका, न से बता रहे हो आप? प्रेम जी, हम जीवन में खेलते हैं। बेटा आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, और मुझे हल्का सा बस सुनाई दिया कि आप कुंजवन की बात कर रहे हो, पर हम तो आगे बढ़ चुके हैं। अब हमने कहा है न से बताएंगे कोई सुंदर साथ। जी कबीर। मैम, न से नूरी तत्व राज्य महाराज का। ओहो, बहुत मैम, सुंदर। हाँ जी, बोलिए बोलिए। नू मैम से। ज से मैं सोचा था कि जिया बोले, क्योंकि इसका नाम जियांश है। मम्मी ने बताया कि जिया का मतलब होता है खुशी का अंश, खुशी का अंश, यंग। लेकिन पहले ही हो गया। बहुत सुंदर, हाँ जी, अच्छा किया आपने फिर भी शेयर किया। तो अभी कबीर ने क्या बोला? नूरी तत्व। तो नूर ले सकते हैं हम यहाँ से। तो नूर पे कोई सेंटेंस बनाएंगे अबीर। परम धाम में नूर जमाल है। तो परम धाम में नूर जमाल है का मतलब कि हमने ले लिया नूर जमाल। तो अब ल से साहिब बताएंगे। ल से। बहुत आसान है। परम धाम में क्या होता है? राजी और श्यामा जी और हम सखियां क्या करती हैं? भूल गया। मैं बताऊं? चलो किसी और से पूछते हैं, कोई बात नहीं, फिर मैं बाद में बताऊंगी जो मेरे हृदय में आया। जी, जिस सुंदर साथ को आंसर करना है प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी परी। लाल समुद्र। लाल चबूतरा, वाओ वेरी गुड आंसर। लाल चबूतरा। ठीक है जी। हाँ जी मनीषा। रंग महल। रंग महल, चलो ठीक है, हम अभी शब्दों से ही एक राउंड करते हैं, ठीक है, टाइम हो रहा है ना, सेंटेंसेस रहने देते हैं। तो लाल चबूतरा र पे एंड हुआ, और मनीषा ने बोला रंग महल। ठीक है सुंदर सा जी ल से फिर से आ गया सार्थक। दीदी लालदास जी। लालदास जी, बहुत सुंदर, वेरी गुड। लालदास सर। यशस्वी। सुंदर साथ। ओहो, वो तो हम ही हैं। यशस्वी ने तो हमें हमारी याद दिला दी। सुंदर साथ। अबीर। थम्बो की हार। ओहो वाओ, सुंदर साथ जी, थंबों की हार। र। अभिराज। र से बताओ। दीदी सबको खोल दे। हाँ, खोल सकते हैं, पर जिनके हैंड रेज्ड हैं फिर उनको कैसे लेंगे अगर सबको खोल दिया तो? है ना? अनदर 1 मिनट। जी, मैं किसके पास थी? अभिराज के पास। र से बोलिए अंश। अंश को भूल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। किसकी टर्न अभी तक नहीं आई? बोलो बोलो, दोबारा बोलो। याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं।
हाँ जी खिलवत। रास। रास, बिल्कुल, बहुत सुंदर। हमारा पहला ग्रंथ श्री रास चरण राजी के, हाँ जी सम्यक, रास त से। प्रणाम जी सबलिक। ओहो सबलिक। ते बड़े भारी भारी शब्द सम्यक। स से तो सम्यक भी होता है, आप सम्यक ही बोल देते। बहुत सुंदर। जी सुंदर साथ जी, आई थिंक इसको अभी हम यही अंत करते हैं, अगले हफ्ते में फिर से खेलेंगे। किसी दिन हम बहुत लंबा खेलेंगे, सभी सुंदर साथ पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। ठीक है। अभी बहुत थोड़े से हैंड रेस्ड होते हैं सुंदर साथ जी। आप अंताक्षरी में तो बहुत मजा आता है, वाणी और बीतक की, है ना। आपको कितने हफ्तों से बीतक की क्लासेस करते हो, तो आपको बहुत सारे वर्ड्स होंगे आपके पेट में। आपको अपने पेट से उनको अपने हृदय में लाना है, हृदय से उनको अपने मुंह में लाना है। ठीक है। तो आप जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया वो भी हैंड रेज करेंगे अगली बार। चलिए सुंदर साथ जी, ठीक है, अभी सबके हैंड लोअर करते हैं और जस्ट थोड़ी सी छोटी सी डीप ब्रीदिंग और ध्यान करेंगे, क्योंकि हमारा समय खत्म हो रहा है। सिर्फ 5 मिनट के लिए सभी सुंदर साजी, आज बबीता दीदी ने सिखाया ना, आराम से बिल्कुल ऐसे करके इनहेल एक्सहेल सीखा ना, बस उसको अब हमने एक्शन नहीं करना। अपना आराम से सीधे बैठ के और बड़े प्रेम से थोड़ा सा मूल मिलावा का ध्यान करेंगे। चलिए सुंदर साजी, सब बच्चे फटाफट से बैक स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद, अपना हिलना डुलना बंद। फर्स्ट 15 सेकेंड्स में सबको देख रही हूँ, कोई हिलेगा नहीं। ठीक है। मैं स्टार्ट नहीं करूंगी, सबको देख रही हूँ मैं, कि कोई हिलेगा जो मैं उसको स्पॉटलाइट कर दूंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बिल्कुल हिलना डुलना बंद। फोकस। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इनहेल, लंबी गहरी सांस सहजता से अंदर लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मैं श्री गुम्मट जी में अपना ध्यान केंद्रित कर रही हूँ। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। अपने सतगुरु के चरणों में नमन कर उनके साथ परम धाम की ओर बढ़ रही हूँ। राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। मेरा घर, मेरा परम धाम बहुत ही विशाल है, अति सुंदर, मूल मिलावा। मैं वहां धीरे धीरे कोमलता से चरण रख भीतर जा रही हूँ। श्री राज श्यामा जी। मैंने देखा चारों ओर सुंदर प्रकाश फैला है।
मेरे सामने युगल जोड़ी श्री राज श्यामा जी का सुंदर सिंहासन कंचन रंग का बहुत प्यारा लग रहा है। सिंहासन से उठता नूर आसमान छू रहा है। मूल मिलावा में आए थंबों से टकराकर मुझ तक वो प्रकाश आ रहा है। मैंने राज्य के चरण कमलों को अपने हस्त कमलों में लिया। अति कोमल सुंदर चरण कमल। उनके चरणों की गहराई और लालिमा मेरे हृदय को खींच रही है। नाखूनों से निकलता नूर चारों ओर फैल रहा है। झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला मुझे देखकर सुंदर स्वर निकाल रहे हैं। मैंने परम धाम में संगीत सुना। पिया मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं कुछ पल यहीं रहना चाहती हूँ। राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। ये असीम सुख लेकर अपने हृदय में ये नूरी छवि को लेकर इस सौंदर्य को भरकर मैं वापस आ रही हूँ। और ये संकल्प लेती हूँ, धाम धनी मैं पल पल आपको याद करूंगी। मेरे प्राणेश्वर, मेरे हृदयेश्वर, मेरे धाम हृदय में आ जाइए। मैं निर्विकार और बुद्धिमान हो जाऊं। मैं सत्यभाषी और मृदुभाषी हो जाऊं। राज श्यामा जी, श्री राज श्यामा जी। बहुत ही प्रेम से बिना आंखें खोले अपने हस्त कमलों को मल कर अपने आंखों पर रखें। और धाम धनी का हृदय से शुक्रिया करें, उनके होने का, उनकी प्रेजेंस का शुक्रिया करें।
अपने सब सोल बडीज को प्रणाम करें। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। I am a Sundar San and I love you with my heart.